मस्जिद में दर्जन से ज्यादा नमाजियों के जूते चोरी हो गए। सहाफियों समेत मुलाजमीन नमाज जुमा की अदायगी के लिए पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद गए। वापसी पर जूते गायब पाए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सख्त नोटिस लेकर सिक्योरिटी अमले की नाकामी की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। जरा को पाकिस्तान की संसद से 1 दर्जन से ज्यादा जूते चोरी हो गए। जिस संसद को पूरे पाकिस्तान में सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जहां बाहरी आदमी घुस भी नहीं सकता, आखिर उस पाकिस्तानी संसद में जूते कैसे चोरी हो गए? पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद से नमाजियों के जूते चोरी हुए हैं। स्पीकर कौमी असेंबली का जूते चोरी होने का नोटिस। कौमी असेंबली के सार्जेंट एट आर्म्स को इंक्वायरी का हुक्म। स्पीकर ने हिदायत की है कि सीसीटीवी का जायजा लेकर चोरों का पता लगाया जाए। कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए बात की, आपकी बेरोजगार जो यूथ है जिनको उर्दू के अलावा दूसरी चीज ट्वीट भी नहीं कर सकते इंग्लिश, तो इनका भी चोरी हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चुराने वाले लोग, एक कम्युनिटी, मुझे अमीनी सियासतदानों से नफरत लेवल है इनका कि वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपए का सूट खरीद ले। क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारे जो आपके ध्यान में है तो बताइए कि चोरों ने गठबंधन बना लिया कि आज के बाद चोरी नहीं होगी। क्या ऐसा कोई गठबंधन आपके दिमाग में है? के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो किसी MPA की गाड़ी में कच्चे के डाकुओं को असला भेजा जा रहा था। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के तमाम एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करना है, ये टारगेट है गवर्नमेंट का। हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि 2-3 दिन से आपने देखा होगा कि एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट से। जी हाँ, पार्लियामेंट से जूते चोरी हो गए हैं पाकिस्तान के, और ये गजब फ़नी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता ही है कि ऐसे फ़नी और इंटरेस्टिंग से न्यूज़ आपको सिर्फ पाकिस्तान से ही मिल सकते हैं, और ऐसे न्यूज़ सिर्फ पाकिस्तान से ही आते हैं। अब जो है वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और IMF के चक्कर काट रहा है पाकिस्तान। फिर आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन के दौरे पे ईरान के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, उनसे भी पैसे मांग रहा है और उनसे भी डील साइन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसा इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ आया कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से जूते चोरी हो रहे हैं। वो भी आपको पता है कि पार्लियामेंट में किस तरीके के लोग जाते हैं, जिसके ब्रांडेड जूते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान में ऐसी दुकानें चल रही हैं। जैसे आपने देखा, अभी आप आगे जो है वीडियो में देखेंगे साजिद तारण साहब को, जो कि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो जूते चुराने वाले लोग हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जूते चुरा रहे हैं और उसको जो है बाकायदा बेच रहे हैं, जो कि 2 से 3 लाख रुपए, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गुची और कौन सी कंपनीज़ होती हैं उसके ब्रांड के जूते हैं, और उसको जो है वो सही जगह पे पहुंचा रहे हैं और बाकायदा उसको सेल कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया हो चाहे UAE हो, वहाँ पाकिस्तानी जाते हैं उम्रा करने और वहाँ पे भीख मांगते हैं। तो ये जो भीख मांगते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही मांगते हैं, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है भीख मांगने के एवज में। तो आइए चलिए देखते हैं लोग क्या रहा है। स्पीकर ने हिदायत की है कि CCTV का जायजा लेकर चोरों का पता लगाया जाए। वैसे मुझे बड़ी एक घटिया किस्म की खुशी हुई है कि चलो कुछ तो इनका भी चोरी हुआ। पाकिस्तान का मुस्तकबिल चुराने वाले लोग, एक कम्युनिटी, मुझे अमीनी सियासतदानों से नफरत लेवल है इनका। अच्छा, आप इसको रो रहे हो। मैंने आज के अखबारों में पढ़ा है कि सिंध में किसी MPA की गाड़ी में कच्चे के डाकुओं को असला भेजा जा रहा था। अच्छा, अब हमारे खुर्शीद शाह साहब कहते होते हैं पार्लियामेंट मुकद्दस है, और ये तो पार्लियामेंट की मस्जिद है, यानी मुकद्दस से भी मुकद्दस। हाल इनका देख लो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। मैं व्हेन आई वाज स्कूल गोइंग किड, तो पहले मैं वालिद के साथ बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई, जब दोस्तों के साथ जाना शुरू किया तो एक अजीब मंजर देखा बचपन में। वो क्या था, मुहर्रम के दिनों में जिस्ती ग्लास, ये पता नहीं पीतल तांबे को इस टाइप की कोई चीज़ के, वो जंजीरों के साथ बंधे होते थे। तब समझ नहीं आती थी कि ये क्यों है। बाद में पता चला कि जिस प्यासे को पानी पिलाओ उससे भी डरो। उसके बाद फिर मज़ीद समझ आई ज़िंदगी में। तो मुल्क चोरी हो गया,
वज़ीर आज़म चोरी हो गए, तख्तादार पे चढ़ा दिए गए, उसके बाद पक्के से मुंह बना के कह दिया गया कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जूते शूते कीमती होंगे, लेकिन इनके लिए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। 2-4 लाख का जूता अगर चोरी हो भी गया तो इधर तो अवाम का आटा चोरी है, अवाम का रोजगार चोरी है, अवाम की इज्जत नफ्स चोरी है, इधर बिजली चोरी है, गैस चोरी है, पानी चोरी है, तालीम चोरी है, सेहत चोरी है, और तो और इज्जत नफ्स चोरी है। ये जब प्रोटोकॉल के लिए निकलते हैं तो दरअसल ये बज़बान खामोशी अवाम को गलीज गालियां दे रहे होते हैं। हट जाओ बादशाह की सवारी। 2024 मुल्क गर्क कर्जों में की दलदल में हाथ पांव मार रहा है। तो ये जो अब कर रहे हैं कि ये जो जूते चोर पकड़ लिए, तो क्या भाई को बाहर जिनकी जायदादें हैं इनको पकड़ो शकड़ो, ये वो। हमारे यहाँ सर पार्लियामेंट में से जूते चोरी हो रहे हैं। वो जूते क्या चोरी होने, उसके आरजू मैं तो उस पर इतना परेशान हुआ हूँ आप सोच नहीं सकते। उसकी वजह ये है कि जब मैं उस पर रिसर्च कर रहा था मुझे ये पता चला कि पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप मौजूद है जो आपको कहते हैं, जो यूज जूते चोरी करके मस्जिदों से बेच रहे हैं। आप अपना ऑर्डर बुक कराएं व्हाट्सएप के ऊपर, उनको कहें कि जी मुझे 10 नंबर के गुची के शूज चाहिए, वो आपको मस्जिद से उठा के चोरी दे देते। और उसके बाद मैंने जब ये रिसर्च कर रहा था तो किसी भाईजान की मैंने उसका मैसेज मैंने पढ़ा व्हाट्सएप, उन्होंने कहा इसका तो बड़ा तरीका अच्छा है, अगर आपके पास कीमती जूते हैं तो आप एक जूता बाहर छोड़, एक जगह जूता एक रखें, दूसरा जूता कहीं छुपा दे। वो चोर भाईजान एक जूता चोरी नहीं करते, दोनों इकट्ठे हो गए तो फिर चोरी करते। या एक जूता रख के दूसरा जूता साथ ले जाए आप जहां जा रहे। उन्होंने तो इसका हल ये बता दिया। लेकिन ये देखें, अच्छा फिर जूता चोरी कहाँ हुआ है, ये देखें लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, पार्लियामेंटेरियन लॉ मेकर उनके मस्जिद में उनके जूते चोरी हुए हैं। कुछ उसमें जर्नलिस्ट हैं, कुछ आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिनके जूते चोरी हुए। मैं तो पहले ही अक्सर ये कहता हूं कि आप खुदा के घर को भी नहीं बख्शते। जूते तो यही चीज है, वहां गिलास साफ महफूज नहीं है, पंखे चोरी होते हैं और वैसे भी क्या क्या बदकारियां वहां पे होती है। तो मुझे पहले ही एतराज है, और उसकी वजह यह है कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन है। मिडिल ईस्ट के अंदर जूते चोरी नहीं होते मस्जिदों से, या वो वहां इस तरह का नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है। आपने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की है इस्लाम क्या है, ये हमें क्यों मुसलमान किया गया है। आप कोशिश करेंगे, देखिए आप इस रिलीजन में आ गए हैं, कोशिश करें इसको सीख लें, आप पढ़ लें इसको, इसके फंडामेंटल्स को समझ लें, ये मजहब क्या है जिसका नाम इतना खूबसूरत है, सलामती है, पीस है। तो देखें कि क्यों इसमें ये सारी करप्शन आ चुकी है, क्या वजह है। हम रोजा सिर्फ डाइट प्लान कर लेते हैं, ना आंखों का रोजा ना नीयत का रोजा है। और जिस तरह मैंने कहा है कि सारी दुनिया में चीजें सस्ती हो जाती है, रमजान में पाकिस्तान में महंगी हो जाती है। बिल्कुल कोशिश करें इन चीजों को सीखने की। मगर सर